आज हम एक नए सवाल और भी पढ़ने जा रहे हैं बैंक समाधान विवरण के अंतर्गत। इसके पहले भी मैंने आपको एक सवाल जो है इस पर बता चुका है। आज हम एक सवाल और भी इसमें अध्ययन करेंगे बच्चों। और मैंने आपको इसमें ये बताया था कि हमेशा हमको टारगेट के ऊपर काम करना है। हमारा टारगेट क्या है? टारगेट में अगर वृद्धि हो रही है तो जोड़ने तरफ लिखना है, टारगेट में कमी हो रही है तो उसे घटाने की तरफ लिखना है। इस बात को मैं बोला था, तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। मैं प्रश्न पढ़ रहा हूं, ठीक है। निम्न सूचनाओं से 31 दिसंबर 2000 को बैंक समाधान विवरण बनाइए, ऐसे करके बोले हैं बच्चों। और इसमें बहुत सारी जानकारी दी है, जिसमें पहला है रोकड़ बही के अनुसार क्रेडिट शेष। तो देखो बच्चों, यहां पर एक हमने प्रारूप ले लिया है और रोकड़ बही के अनुसार क्रेडिट शेष। मैंने पहले बताया था कि रोकड़ बही का हमेशा डेबिट शेष ही होता है, और डेबिट शेष होता है तो उसको जोड़ने की तरफ लिखा जाता है। अगर आपको प्रश्न में रोकड़ बही का क्रेडिट शेष दिया है तो इसकी अमाउंट जो है आपको घटाने की तरफ लिखना है बच्चों, है ना। तो हम इसकी राशि को किधर लिखेंगे? घटाने की तरफ लिख देंगे 15,000 रुपए, ठीक है। तो आपको यह समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं, अब हम सेकेंड नंबर का देखेंगे बच्चों। इसमें लिखा है बैंक में 3,500 रुपए के चेक जमा किए गए, उसमें 500 रुपए का एक चेक बैंक द्वारा लौटा दिया गया जिसकी सूचना नहीं थी, ठीक है बच्चों। तो इसमें आप ध्यान रखेंगे कि हमने जो है 3,500 रुपए का तो चेक जमा किया था, ठीक है ना। तो उसमें से 500 रुपए का चेक जो है बैंक द्वारा लौटा दिया गया। इसका मतलब यह है कि इसमें से हमारा जो 500 रुपए का पैसा जो है बैंक में जमा नहीं हो पाया, है ना। बाकी पैसा जमा हो गया, तो 500 रुपए का पैसा जमा नहीं हुआ है, ठीक है। जबकि रोकड़ बही में इसी कारण से जो है, हमारा जो टारगेट है रोकड़ बही के हिसाब से हम बना रहे हैं, तो हमारा टारगेट क्या है? कैश वो है, पासबुक है। तो पासबुक में 500 रुपया कम दिखा रहा होगा बच्चों, है ना। इसी कारण से हम जो है ना 500 रुपया जो है घटाने की तरफ लिखेंगे, ठीक है। समझ में आ गया होगा ये, है ना। क्यों घटाने की तरफ हम इसको लिखे हैं? क्योंकि 3,500 रुपए का हमने चेक भेजा था, उसमें से 500 रुपए का चेक जो है वापस आ गया, लौट गया है, ठीक है। इसी कारण से हम उसको घटाने की तरफ लिखेंगे, क्योंकि हमारे पासबुक में 500 रुपया कम दिखा रहा है, ठीक है। अगला देखिए, दूसरा नंबर। तो हमेशा ध्यान रखेंगे, हमारा जो टारगेट है, टारगेट में कम होगा तो हमें कम करना है। टारगेट में बढ़ाने के लिए बोला जाएगा तो उसको हमको क्या करना है? जोड़ना होगा, ठीक है। तो सेकंड आप देखेंगे, यहां पर लिखा है 15,000 रुपए 1,500 रुपए के चेक जारी किए गए थे, जिसमें से 600 रुपए का एक चेक जनवरी 2001 में भुनाया गया था, ठीक है बच्चों। तो इसमें आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि हमने चेक कितने का दिया था? 1,500 रुपए का चेक हमने उसको दिया था, उसमें से 600 रुपए का एक चेक जो है जनवरी 2001 में भुनाया गया, ठीक है। तो हमारे जो है पासबुक में जो है 600 रुपए का ही पैसा कटा होगा। इसी कारण से जो है हम इस राशि को क्या करेंगे? अब हमारे जो हमने तो चेक जारी किया था 1,500 रुपए का, लेकिन केवल 600 रुपए कटा है बच्चों उसमें, ठीक है। इसका मतलब है कि अभी भी पासबुक में जो है 600 रुपया बढ़ा हुआ दिखा रहा है, ठीक है। इसीलिए जो है इस राशि को भी हम जोड़ने की तरफ लिख देंगे, ठीक है। आगे देखते हैं नंबर तीसरा। नंबर तीसरा में लिखा है, तीसरा नंबर में लिखा हुआ है बच्चों, एक ग्राहक द्वारा 300 रुपए सीधे बैंक में जमा किए गए, जिसकी प्रविष्टि रोकड़ बही में नहीं है ना। रोकड़ बही में नहीं लिखे हैं, लेकिन उसने डायरेक्ट बैंक में जमा कर दिया, बैंक में जमा कर दिया। इसका मतलब है कि हमारे पासबुक में, है ना, जोड़ दिया गया होगा। ज्यादा पैसा दिख रहा है, और ज्यादा पैसा दिखने के कारण से हम इसको जोड़ने की तरफ लिख देंगे बच्चों, 300 रुपए को, ठीक है। अगला है 500 पासबुक में 50 रुपए ब्याज के बैंक द्वारा डेबिट किए गए, है ना। बैंक द्वारा डेबिट किया गया है, इसका मतलब है पासबुक में हमारी राशि कम हुआ होगा। तो कम हुआ है तो उसको घटाने की तरफ लिखेंगे, ओके। अगला है बच्चों, यहां पर 5वां नंबर में 250 रुपए प्रतिभूति पर ब्याज बैंक द्वारा वसूला गया, जिसे रोकड़ बही में नहीं लिखा गया, है ना। तो बैंक द्वारा वसूला गया है प्रतिभूति का ब्याज, हमने कहीं पर पैसा जमा किया था, वहां से पैसा हमारे खाते में आया है,
ठीक है, इसका मतलब ये है कि हमारे पासबुक में पैसा बढ़ा हुआ है। तो बढ़ा हुआ है ना, इसी कारण से हम इसको भी जोड़ने की तरफ हम लिखेंगे। ठीक, तो इस प्रकार से हमने जो है इसमें जितने भी हमको जो व्यवहार दिए थे वो सारी चीजों की एंट्री कर लिए। अब हम इसका क्या निकालेंगे, है ना भाई, कितने का जो है दोनों पक्षों में जोड़ना और घटाना तरफ के हिसाब से कितने का अंतर आ रहा है। ठीक है, और वो जो आंसर आएगा वो क्या आएगा बच्चों, वो आ जाएगा पासबुक के अनुसार डेबिट शेष, क्योंकि ऊपर लिखा है रोकड़ बही के अनुसार क्रेडिट शेष के हिसाब से बना रहे हैं। तो हमारा आंसर जो आएगा वो किसके हिसाब से क्या आएगा, पासबुक के अनुसार डेबिट शेष आएगा, है ना। तो आप देख रहे हैं कि घटाने के तरफ का योग ज्यादा है बच्चों, 15,500 रुपए का 15,550 रुपए का योग आ रहा है, जबकि है ना इसका जोड़ने के तरफ का आ रहा है 1,150 रुपए। तो अंतर कितने का आ रहा है, 14,400 रुपए का अंतर आ रहा है। तो ये 14,400 रुपए जो है वही राशि जो है पासबुक के अनुसार डेबिट कही जाएगी। ठीक है, ओके। तो बच्चों अभी हम जो क्वेश्चन देखे थे, है ना, वो रोकड़ बही के अनुसार, है ना, हमको शेष दिया था और हमको निकालना था पासबुक के अनुसार से उसकी कितनी होनी चाहिए। हमारे सामने एक जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है ना, उसको हम देखते हैं। इसमें पासबुक का शेष दिया है और हमको निकालना होगा उसमें रोकड़ बही का शेष। ठीक, तो प्रश्न में क्या लिखा है देखो, ये आपके पुस्तक का 12वां नंबर का प्रश्न है। लिखा है निम्नलिखित जानकारी से 30 जून 2001 को बैंक समाधान विवरण बनाइए, ऐसे दिया है, जिसमें पहला नंबर लिखा है पासबुक के अनुसार ओवरड्राफ्ट 12,000 रुपए, है ना। पासबुक के अनुसार ओवरड्राफ्ट मतलब ना ज्यादा पैसा निकाल लिए गए हैं बैंक से, है ना, तो ओवरड्राफ्ट है ज्यादा पैसा निकाल लेना। तो ये जो है हमारी राशि घटाने की तरफ दिखाया जाएगा बच्चों। ओवरड्राफ्ट का मतलब ये होता है कि डेबिट शेष हमको दिया है। डेबिट शेष का मतलब ये होता है कि हमने ज्यादा पैसा निकाल लिया है, तो हम इसको किधर दिखाएंगे, घटाने की तरफ दिखाएंगे। तो देखिए पासबुक के अनुसार डेबिट शेष है ये, है ना, तो किधर लिखेंगे, घटाने की तरफ हमें 12,000 की राशि दिखाएंगे। अभी सेकेंड नंबर हम देखते हैं बच्चों, उसमें लिखा है 30 जून को 7,000 रुपए के चेक जारी किए गए, किंतु 3,000 रुपए के चेक भुनाए गए। ठीक है, तो देखो अभी हमको पासबुक के अनुसार से डेबिट, है ना, पासबुक के अनुसार से चालू किए हैं हम, और हमारा आंसर किसके अनुसार से आने वाला है, रोकड़ बही के अनुसार आने वाला है ना। रोकड़ बही हमारा टारगेट है यहाँ पर बच्चों। तो रोकड़ बही में कम या वृद्धि हो रहा है उस अनुसार काम करेंगे। रोकड़ बही कम होगा तो घटाने की तरफ लिखेंगे, और रोकड़ बही में वृद्धि होगा तो जोड़ने की तरफ लिखेंगे। तो इससे क्या प्रभाव पड़ रहा है रोकड़ बही पर, देखिए फिर से 30 जून को 7,000 रुपए के चेक जारी किए गए, किंतु 3,000 के चेक भुनाए गए। ठीक है, जारी तो 7,000 का किया गया, रोकड़ बही में 7,000 आपने लिख दिया है, ठीक है ना, लेकिन उसका 3,000 के ही चेक भुनाए गए। इसका मतलब ये है बच्चों, ठीक है, कि आपने तो 7,000 रुपए, है ना, चेक जारी किया है तो घटा दिए होंगे आपने, ठीक है ना, घटा दिए हैं, लेकिन पासबुक में केवल 3,000 घटा हुआ है, तो अभी भी 4,000 और घटाना है ना। इस कारण से हम इसको जो है किधर लिखेंगे, घटाने के तरफ ये राशि लिख देंगे। ठीक है, इस बात को अच्छे से ध्यान रखेंगे, ओके ना भाई। तो हमारा टारगेट जो है क्या था, हमारा टारगेट है रोकड़ बही है, ठीक है, और रोकड़ बही में, है ना, अभी भी, है ना, अभी जो है केवल, है ना, 7,000 घटना था, उसमें से 3,000 घटा है, 4,000 बचा है, तो हम जो है और घटा देंगे 4,000 का। अगला देखिए, 3,500 रुपए के चेक संग्रहार्थ जमा किए गए थे, किंतु इनमें से केवल 500 रुपए पासबुक में जमा किए गए, है ना। तो यहां पर आप देखेंगे हमने जो है भेजा था कितने का, 3,500 रुपए का चेक जमा करने के लिए भेजे थे, किंतु इसमें से केवल 500 रुपए का ही चेक पासबुक में जमा किया गया है। ठीक है बच्चों, तो हम जो है क्या बोलते हैं, कैश बुक में, है ना, इसका क्या एंट्री किए होंगे, कैश बुक में हमने 3,500 रुपए पूरा, है ना, डेबिट की तरफ लिखे होंगे। ठीक, लेकिन उसमें से कितने पैसा हमारे पासबुक में क्रेडिट हुआ है, 500 रुपए का क्रेडिट हुआ है। अभी भी 3,000 रुपए का, है ना, हमारा जो है जोड़ना बाकी है। ठीक है, तो इसी कारण से हम इसको किधर लिख देंगे बच्चों, जोड़ने की तरफ लिख देंगे। ठीक है, तो जोड़ने की तरफ इसको लिखना है। आगे देखेंगे, बैंक ने 500 रुपए ओवरड्राफ्ट पर ब्याज लगाया है, जिसकी सूचना 2 जुलाई 2001 को प्राप्त हुई, और हम इसको बना रहे हैं जून 2000 को बना रहे हैं बच्चों, है ना भाई। और ये थोड़ा जो है
एक्चुअल में 2000 ही होना चाहिए था, 2001 लिखा गया है वहां पर, है ना। प्रश्न में थोड़ी त्रुटियां हैं, 2000 मान के चलते हैं, है ना। तो कुछ 2 दिन बाद वो उसका हमको सूचना मिला है बच्चों, ठीक है। तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा भाई, तो रोकड़ बही में, है ना, ये पैसा ओवरड्राफ्ट पर ब्याज जो होता है वो एक प्रकार से हमारे लिए नुकसान है बच्चों। तो कैश बुक में हम इसको किधर दिखाएंगे, कैश बुक में हम इसको जो है क्रेडिट पक्ष की ओर दिखाएंगे, है ना। मतलब इससे हमारी राशि जो है ना, क्या बोलते हैं, कम होना चाहिए, लेकिन अभी कम नहीं हुआ है। हमारी राशि जो है रोकड़ बही में ज्यादा ही दिखा रहा है ना, ज्यादा दिखा रहा है। तो इस राशि को भी हमें जोड़ने की तरफ लिखना है, ठीक है। टारगेट में जो दिखा रहा है उस हिसाब से हमको काम करना है, ठीक है ना भाई। तो अभी भी बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है, इसलिए इसको जोड़ने की तरफ लिखेंगे। अगला देखें, अगला लिखा है बैंक पासबुक में 1000 रुपए जमा किए गए जिसकी रोकड़ बही में प्रविष्टि नहीं है, ठीक है। तो पासबुक में तो जमा हो गया है, लेकिन रोकड़ बही में कोई इसकी प्रविष्टि नहीं हुई है, मतलब रोकड़ बही में अभी भी कम है बच्चों, है ना। तो कम है तो घटाने की तरफ इसको दिखाएंगे, ठीक है ना भाई। तो ध्यान रखना है। आगे हम देखते हैं अगला एंट्री, है ना, हमारा है बच्चों रोकड़ बही में बैंक स्तंभ में एक चेक 200 रुपए नामे लिखा था, किंतु बैंक को भेजा ही नहीं गया। तो बैंक को हमने इसको भेजे ही नहीं है और हमने इसको नाम तरफ लिख दिया है, मतलब हमारे रोकड़ बही में ये राशि बढ़ा हुआ है, ठीक है ना। डेबिट मतलब बढ़ा हुआ है ना। तो जोड़ने की तरफ ही इसको लिखा जाएगा, ठीक। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर 6 मदे थे और 6 पूरे मदों को उसमें लिख दिए हैं बच्चों। अब इसको हम निकालते हैं, अंतर की राशि कितने का आ रहा है, तो घटाने तरफ का आ रहा है कितने का, 1700 रुपए का आ रहा है, ठीक है। और जोड़ने के तरफ में जो है 13,300 रुपए का कम दिख रहा है बच्चों, ठीक है। तो यही इसका आंसर रहेगा और ये आंसर जो आएगा वो क्या कहलाएगा, रोकड़ बही के अनुसार क्रेडिट शेष कहलाएगा, ठीक है ना भाई। हम जो है पासबुक के अनुसार डेबिट शेष से स्टार्ट किया था और इसका आंसर जो है रोकड़ बही के अनुसार क्रेडिट शेष हमें प्राप्त हुआ है। तो इस प्रकार से जो है बच्चों इसको बनाया जाएगा। थोड़ा सा ध्यान यही रखना है, मैं आपको बार बार कह रहा हूं, ठीक है, कि हमारा जो टारगेट क्या है, टारगेट का मतलब आंसर ग्रुप में क्या हमें प्राप्त होने वाला है, ठीक है। अगर वो जो है कम हो रहा है तो आपको इसकी राशि घटाने की तरफ लिखना है, अगर वो जो है आपका बढ़ रहा है तो वो राशि जो है आपको जोड़ने की तरफ लिखना है, ठीक है। और इस प्रकार से आप इसको तैयार कर सकते हैं, ठीक है भाई। तो यहां पर पासबुक के अनुसार से डेबिट शेष का मैंने बताया। अगर यहीं पर अगर पासबुक के अनुसार क्रेडिट शेष ऐसे करके दिया होता बच्चों, तो यहां पर जो 12,000 को हमने घटाने की तरफ लिखा है उस 12,000 को हम किधर लिख देते, जोड़ने वाले की तरफ लिख देते, ठीक है, जोड़ने वाले की तरफ लिख देते। बस इतना ही अंतर है, बाकी सारी जो चीजें नीचे जो लिखा हुआ है 2, 3, 4, 5 नंबर में, वो सब चीज वैसे ही किया जाता है जैसे इसमें यहां पर किया गया है, केवल उस चीजों को ध्यान रखना है, ठीक है। अगर वो जो पासबुक का डेबिट शेष दिया है तो आपको घटाने की तरफ लिखना है, और क्रेडिट शेष दिया है तो उसको आपको जोड़ने की तरफ लिखना है। ठीक अपोजिट जो है रोकड़ बही के साथ होता है। रोकड़ बही के अनुसार डेबिट शेष दिया है तो जोड़ने की तरफ लिखना होता है, और रोकड़ बही का क्रेडिट शेष दिया है बच्चों तो उसको घटाने की तरफ लिखना होता है। बाकी सारे कार्य जो है उसी प्रकार से किया जाता है, ठीक है। हमारा जो टारगेट जो है होता है उस टारगेट के अनुसार से ही, है ना। टारगेट अगर बढ़ रहा है तो जोड़ने की तरफ लिखना है, और टारगेट अगर घट रहा है उससे तो हमें घटाने की तरफ लिखना है। तो ठीक है बच्चों, मैं समझता हूं बैंक समाधान विवरण आपको अच्छे समझ आया होगा। बाकी सारे क्वेश्चन को आपको जो है इसी के आधार पर बनाना होगा। ठीक है बच्चों, ओके।